हम में आप में ऐसी कोई पात्रता नहीं है हम उसको गुरु बना सके। उन्होंने तलाश की है, साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि जब सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग अपना भाव को अर्पित करेंगे तो उस परम गुरु को, शिव गुरु को जो अपने शिष्यों का भार उठाना ही पड़ेगा, जो गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। रास्ते में कंटक पता नहीं कब से पाँवों में लगातार जुड़ते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष, इसे क्या समझाना चाहते हैं साहब? देखिए ये साहब की पंक्ति है, आओ चले शिव की ओर की पंक्ति है। साहब कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। सोचिए साहब कितने महान हैं कि वो एक है, एक से आज हम लोग 10 करोड़ 15 करोड़ की संख्या में हो गए हैं, जिन्होंने शिव दे दिया है हमको और आपको, हमारे आपके जीवन में शिव आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो एक लोहे का टुकड़ा हूँ, जो चुंबक है वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। चुंबक किसको कह रहे हैं साहब? अपने गुरु, उस महागुरु शिव को कह रहे हैं, उस परमात्मा शिव को कह रहे हैं, परमात्मा गुरु को कह रहे हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो उस शिव की दया से हूँ, वो मुझको अपनी ओर खींचे चल रहे हैं, उनकी दया से मैं उनकी ओर जा रहा हूँ। वही साहब हमको और आपको समझाते हैं कि आप भी शिव की ओर चलिए, एक बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाहत के अगर आप प्रेम करते हैं तो आप अपने आप शिव की ओर चलेंगे। जगत है ये, साहब ने समझाया, जगत है, इसमें हमारा आपका लेना देना लगा रहता है, पर कितनी देर तक लेना देना लगा रहेगा? कभी तो हम आप रुकेंगे ना, कभी तो हम आप ठहरेंगे। तो साहब वही कह रहे हैं कि कभी तो ठहरो यार। जानवर का भी जब पेट भर जाता है तो अपना मुंह अलग कर लेता है, हम आप तो इंसान हैं। तो साहब वही कह रहे हैं कि उस लोहे के टुकड़े की तरह मैं हूँ, जिसका अपना कोई रोल नहीं है। वो चुंबक बड़ी चीज है, वो चुंबक महान है जो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है। ठीक, शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनसे जुड़ाव हेतु प्रयास अपेक्षित हो सकता है। कैसे? देखिए साहब की पंक्ति है, शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए, मतलब कर्म का अनुरागी, मतलब हमको और आपको काम करना अच्छा लगता है। जब अगर कोई कह दे या आप बैठे रहिए आपको खाना मिल जाएगा, पहले तो हमको और आपको भरोसा ही नहीं होगा कि बैठे रहेंगे तो खाना कैसे मिल जाएगा, बैठे रहेंगे काम कैसे हो जाएगा। तो साहब ने कहा कि शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए, मतलब कर्म का अनुराग का अर्थ था प्रेम, हम लोगों को काम करना अच्छा लगता है। तो कृपा जो है वो करने से मिलती है, सद्गुरु अपनी कृपा से भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। तो करिएगा तो पाइएगा। सद्गुरु का अर्थ हुआ जो वैसे गुरु जो आपको परमात्मा की ओर ले जाएं, ईश्वर की ओर ले जाएं। पर किस अवस्था में ले जाएंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई आया है कि हमको आप आइए, पीला रंग का कपड़ा पहन के आइए, कोई गुरु कहता है ना कि साधु के ड्रेस में आइए, भगवा पहन करके आइए, मतलब बाकी सारे कपड़ों को छोड़ दीजिए, किसी एक रंग के कपड़े को पहन करके आइए। तो गुरु अपने नियमों में, अपनी शर्तों में सद्गुरु अपने शिष्य को भोग और मोक्ष देते हैं, परमात्मा की ओर भेजते हैं। वहाँ आप सब रंग का कपड़ा छोड़ देते हैं या खाना पीना लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, तब आप उस गुरु के अंडर में आते हैं तो आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ आपने किया है, कुछ छोड़ा है, कुछ कर्म किया है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी, तब आपको वो परमात्मा की ओर ले जाते हैं। पर शिव तो जगत गुरु है, वहाँ कोई वर्जना नहीं है। जो दुनिया का गुरु है कोई नियम कानून लगा ही नहीं सकता है, वहाँ बस प्रेम है और कुछ भी नहीं है। ईश्वर शक्ति आत्मा तीनों भाव और मल है। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहाँ न अंधकार है न प्रकाश। सवाल करूंगी ना, अगली बार से बाहर जाएंगे। साहब की पंक्ति है ये, शिष्यानुभूति की लाइन है, मेरे विचार से नमः शिवाय की पंक्ति है, नमः शिवाय चैप्टर की पंक्ति है शायद ये। देखिए इसमें साहब कह रहे हैं, नमः शिवाय की व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि नमः शिवाय जो मंत्र है वो परमात्मा की, सभी परमात्मा और गुरु, इस बात को समझिए कि हमारे परमात्मा गुरु हैं। शिव को परमात्मा कहा गया है, वही परमात्मा
हमारे गुरु भी हैं। तो महेश्वर की परमात्मा की 3 शक्तियाँ, जो भगवान उसकी 3 शक्तियाँ, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, या फिर आप ऐसे समझिए दुनिया बनाना, दुनिया चलाना, दुनिया को खत्म कर देना। ये परमात्मा की शक्ति है 3 काम कि आपको बनाए हैं, फिर चला रहे हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। जब वो गुरु बनेंगे तब उसमें 2 और शक्ति आएगी, वो है उनकी अनुग्रह शक्ति, मतलब उनका दया भाव। और वो अपनी दया से, गुरु अपनी दया से जीव को शिव बनाते हैं, मतलब तिरोधान, मतलब ऊपर उठाना। तो 5 शक्ति हुआ ना, इच्छा, परमात्मा इच्छा करते हैं, महादेव ने इच्छा की, एक को हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। पहला इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद, यही है ना जैसा। ईश्वर शक्ति आत्मा तिरोभाव और मल है। ईश्वर शक्ति आत्मा तिरोभाव और मल 5 हुआ ना। ये 5 जो हैं परमात्मा की शक्तियां हैं। पहला है ईश्वर, मतलब वो बनाएगा। शक्ति उसने इच्छा करी है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अनुग्रह और उसका तिरोध, चित्त और आनंद। तो चित्त और आनंद क्या है? जब आपकी चेतना जो है, आपकी चेतना ईश्वर की ओर जाएगी, गुरु आपकी चेतना को, आपके मन को ईश्वर की ओर ले जाएंगे, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को चित्ती शक्ति कहते हैं। जब गुरु आप जीवात्मा को आत्मा परमात्मा की ओर ले जाते हैं, वही आ गया आनंद। आनंद कब मिलता है ये सोचिए, जो सबसे पसंदीदा काम है उसको करने में मजा आता है कि नहीं, ठेठ भाषा में समझिए। जो सबसे पसंदीदा काम है, किसी को मजा आता है सोने में, किसी को पढ़ने में, किसी को कोई काम करने में, मतलब आपका जो पसंदीदा काम है इसमें आप जी को आनंद मिलता है। तो जीव का पसंदीदा काम क्या हो सकता है? उस परमात्मा ने अपने रूप में हमको और आपको धरती पर भेजा है, तो वापस जाना है कि नहीं जाना? जिसने भेजा है वो बुलाएगा। तो जीव का शिव में मिलना परम आनंद है। ये 5 हो गया ना, यही है ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल। मल मतलब अंधकार। गुरु जीव के अंधकार को दूर करते हैं। आपके जीवन, मल मतलब मन से गंदा मत समझिएगा, मल मतलब अंधेरा, अंधकार। जब हमारा आपका जीवन में ज्ञान नहीं रहेगा तो अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, वही चीज। शिव गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की शक्तियां तारीफ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। गुरु है, सदगुरु है और जगत गुरु है। देखिए ये गुरु तीनों शक्तियां धारित करते हैं, विद्यार्थी के हिसाब से धारित करता है। कोई पहला क्लास का विद्यार्थी होगा तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, तो उसको पहले क्लास का टीचर पढ़ाएगा। कोई मैट्रिक का विद्यार्थी होगा तो उसको मैट्रिक का टीचर, हाई स्कूल का गुरु पढ़ाएगा। कोई कॉलेज का टीचर होगा तो कॉलेज का विद्यार्थी